नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएम डीसीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 10 जून 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। इंट्राडे आवरली चार्ट यहाँ पे शेयर किया कल। अपर बोलिंजर बैंड रेजिस्टेंस के यहाँ, प्रीवियस टॉप के यहाँ क्लोज से अगर इसके ऊपर निकल जाए तो ये हाई गैप एरिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्टेप बाय स्टेप अपर टारगेट्स होने चाहिए थे, रेजिस्टेंसेस होने चाहिए थे। और अगर नीचे आता है तो मिडल बैंड सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा कल के लिए हमारा व्यू था। आज गैप डाउन ही खुला, सीधा 200 पॉइंट अराउंड निफ्टी गैप डाउन ओपन होके नीचे ही दिन भर पूरा 1 डिविएशन लोअर बैंड के नीचे ही पूरा दिन भर ट्रेड कर रहा था। अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन बॉटम से अच्छी खासी एक रिकवरी फिलहाल आई हुई है। करीब 55 55-60 पॉइंट का बाउंस बॉटम से आज के अभी आया हुआ है। फिर भी ये बाउंस अगर कंटिन्यू रहता है तो 1 डिविएशन बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड जो है 16,267 के करीब, ये ऊपर जाते वक्त पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर जाते हैं तो 16,352 मिडल बैंड, गैप एरिया, गैप का अपर एंड एंड स्टेप बाय स्टेप 1 डिविएशन का अपर बैंड, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस। आज फॉल कहाँ रुका है, ये दो हमने ऑरेंज ऑरेंज लाइंस, कई दिनों से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें ये लाइंस आपको दिख रही होगी। इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी, इस गैप एरिया पे सपोर्ट मिला है। फिलहाल यहाँ से एक बाउंस आ रही है, या यूं कहें कि यहाँ पे एक फॉल्ट मिला हुआ है। फॉल आ रहा था, उसका एक टेम्पररी फॉल्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं तो प्रीवियस बॉटम तक भी आने के चांसेस हैं, या डेली चार्ट पे हम देखेंगे जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था उसके नीचे अभी चल रहे हैं। अगर और नीचे चले जाते हैं तो 61.8%, जो 16,130-35 के करीब आता है, वहां तक अगला सपोर्ट हो सकता है। फिलहाल तो इन गैप एरिया में ये दो ऑरेंज लाइंस हैं, ये पूरा एरिया सपोर्ट का काम करेगा, जो 16,160 और 16,220 के बीच वाला रेंज है। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स एक जैसे यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक थियरी में काउंटर अटैक लाइन बना हुआ था, वैसे आज अभी रिकवरी आ गई है। वरना नीचे जब मार्केट चल रहा था तो कंटिन्यूएशन पैटर्न, बेरिश सेपरेटिंग लाइंस बनने के चांसेस थे। बेरिश सेपरेटिंग लाइंस में ओपनिंग प्राइसेस एक जैसी होती है, ग्रीन कैंडल आती है, फॉल चल रहा होता है, ग्रीन कैंडल आती है, सेंटिमेंट्स बुलिश हो जाते हैं, लेकिन अचानक गैप डाउन ओपन होते हैं, इस ग्रीन कैंडल के ओपन के यहाँ ओपन होके फिर नीचे चले जाते हैं। तो अभी तक तो सारा नीचे ही आ रहा था, अब थोड़ी सी डे एंड के करीब रिकवरी आ रही है। अदरवाइज बेरिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जब तक आज का हाई मिडल बैंड ये क्रॉस ना हो जाए तब तक चांसेस ये हैं नीचे इस गैप एरिया पे, यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया था 16,160, और 1 डिविएशन का लोअर बोलिंजर बैंड 16,061, एंड स्टेप बाय स्टेप नीचे। वैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आप जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो देख लें, 61.8% आती है 16,136। मंडे के लिए ये सबसे पहला सपोर्ट होगा, आज का हाई ऊपर जाते वक्त सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। वीक खत्म हो रहा है, वीकली चार्ट्स देखने जरूरी है। वीकली चार्ट्स, बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडल, पूरा रेड कैंडल, ये गैप क्लोज करके नीचे क्लोज हो रहे हैं। चांसेस ये हैं कि लोअर बोलिंजर बैंड तक या प्रीवियस बॉटम तक अगला सपोर्ट हो। जब तक 1 डिविएशन लोअर बैंड के नीचे चल रहे हैं, जो आता है 15,000
16,351 का। 16,351 अगर नेक्स्ट वीक क्रॉस करें तो चांसेस हैं आज इस कैंडल का वीक का हाई और मिडल बैंड पे रेजिस्टेंस मिलने का। अदरवाइज प्रीवियस बॉटम एंड लोअर बोलिंजर बैंड इज नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ऑन वीकली बेसिस। अभी जो मैंने पैटर्न डिस्कस किया था, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, यहाँ पे बेरिश सेपरेटिंग लाइंस, यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है या जो भी अंडरलाइन असेट है नीचे आ रही है। एक ग्रीन कैंडल बनी जो डे हाई के करीब क्लोज थी और अचानक से नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, जहां ये ग्रीन कैंडल का ओपन था वहीं ओपन होकर नीचे आ रहे हैं। अभी तक तो ऐसे ही पैटर्न बन रहा है। मार्केट रुकने में अभी फिलहाल और 20 मिनट है। अगर सारी रिकवरी आ गई तो बात अलग है, आज का डे हाई क्रॉस करके ऊपर आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज पैटर्न यही रहने की संभावनाएं हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर वीकली पे आते हैं। इसमें भी लोअर बोलिंजर बैंड से बाउंस आ रही है। ऊपर आते वक्त ये 1 डिविएशन बोलिंजर बैंड पहला रेजिस्टेंस होगा और ये जो टॉप टू टॉप ब्लू लाइन कनेक्ट करती हुई आ रही है जिसको आज ब्रेक करके नीचे चले गए हैं, तो ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज का गैप एरिया कल के क्लोजिंग तक 35,131 तक ये सारे रेजिस्टेंसेस के काम करेंगे। ऊपर जाते वक्त, नीचे आते वक्त यही लोअर बोलिंजर बैंड पहला सपोर्ट होगा। यहाँ भी ये गैप एरिया था, ये कैंडल्स के बीच में, यहाँ भी, यहाँ एक गैप एरिया है। यहाँ पे आज फिलहाल गैप पे रुके हुए हैं। डेली चार्ट पे इसमें भी 61.8% सेम पैटर्न दोनों जगह पे बने हुए हैं। नीचे आज का लो ब्रेक करके नीचे चले आते हैं तो 34,288 ये नीचे में सपोर्ट होंगे। आज का हाई और मिडल बैंड क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो ये कैंडल का हाई या 1 डिविएशन का अपर बोलिंजर बैंड 35,555 तक ये ऊपर में रेजिस्टेंसेस होंगे, लेकिन उसके लिए आज का हाई पहले क्रॉस होना जरूरी है। तो ये आगे के रेजिस्टेंस होंगे, नहीं तो नीचे आते वक्त जैसे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल एंड लोअर बोलिंजर बैंड से अगले सपोर्ट होंगे। वीकली चार्ट पे इसमें बेरिश पैटर्न, इवनिंग स्टार आफ्टर अ बाउंस, मिडल बैंड रेजिस्टेंस पे बेरिश पैटर्न बना हुआ है। लो ब्रेक कर जाए तो सीधे लोअर बोलिंजर बैंड एंड लोज 61.8% अगर रिट्रेसमेंट लेवल होल्ड कर जाएं और बाउंस आ जाए तो अलग बात है। आती है तो अपर ये मिडल बोलिंजर बैंड 36,143 और पिछले वीक का हाई ये सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। लो ब्रेक कर देते हैं इस वीक का तो सीधे लोअर बैंड। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।